काशी में ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, आज जितने घरों में लड्डू गोपाल बैठे हैं सब वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा है। जितने घरों में ठाकुर जी की सेवा हो रही है ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा है। श्रीनाथ जी दर्शन दे रहे हैं ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा है। उन श्रीमद वल्लभाचार्य जी को काशी ने भगवत धाम का दर्शन कराया। देखो कैसा परस्पर प्रेम है वृंदावन और काशी का। काशी में जो पहले आते हैं काशी उनको वृंदावन भेज देता है, और वृंदावन में जो रमते रहते हैं उनको वृंदावन कई बार काशी भेज रहा है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ब्रज में रहे। श्रीनाथ ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, आपको पता है श्रीनाथ जी 60 वर्ष तक पयोव्रती रहे। एकमात्र ऐसा भाव आपको संसार में देखने को मिलेगा, भक्त ने भगवान के लिए व्रत किए हैं पर भगवान ने भक्त के लिए व्रत किया। श्रीनाथ जी 60 वर्षों तक दूध पर रहे। क्यों? जब सद्दू पाणे के यहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए तो श्रीनाथ जी सद्दू पाणे जो ब्रजवासी था उसकी गैया का दूध पी जाते थे ठाकुर जी। सद्दू पाणे ने जाकर के गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को जब बाहर निकाला तो अरे हमारे यहाँ ठाकुर जी प्रकट भये, इनके लिए भोग लाओ, प्रसादी लाओ, नैवेद्य लाओ। ठाकुर जी बोले नहीं, जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आ जाएंगे तब तक केवल दूध पीऊंगा मैं। और ठाकुर जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज संभवतः 60 वर्ष बाद पहुंचे और तब तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे, केवल दूध पे रहे। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब पहुंचे तब आपको जब ये बात पता चली कि ठाकुर जी ने 60 वर्ष से केवल दूध ही पियो है, तब आपने अन्नकूट 56 भोग बनवाए और ठाकुर जी का अन्नप्राशन संस्कार, मतलब कलिकाल में श्रीनाथ जी का 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को अन्न पवाया। 60 वर्ष तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनको काशी में भगवत दर्शन हुआ। और कैसे आए वो कथा भी बड़ी सुंदर है कि वल्लभाचार्य जी महाराज प्रयाग में विराज रहे थे और एक समय आने पर महाप्रभु जी के मन में ऐसा भाव आया कि अब मुझे गृहस्थाश्रम त्याग करके वन में जाना चाहिए, लेकिन इसमें नियम है कि पत्नी की आज्ञा अगर नहीं होगी तो आप नहीं जा सकते। पता चली रात रात में चले गए बिना बताए तो पाप और लगेगा, उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी आपको। धर्म पत्नी है। हमने कथा करते करते कई नियमों को जीवन में लाने का मन बनाया कि ये नियम करेंगे। अग्निहोत्र का भी मनाया थी। तो हमने मलुकपीठ महाराज जी से पूछा तो महाराज जी बोले अभी ब्याह नहीं हुआ आपका, पहले ब्याह करो, गृहिणी आए फिर उससे आज्ञा लेना, वो राजी हो तब नियम धारण करना। तो कहीं पहले से नियमों में इतने बंध जाओ, बाद में आकर के उसको कहो अब ऐसा करो ये करो हमारा नियम है, उसको जबरदस्ती थोड़ी थोपना है। वो धर्म पत्नी है, जो भी आवे जीवन में उससे पहले पूछना, वो अनुमति दे तो करना। मैंने महाराज जी कथा तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, इसकी अनुमति तो लेंगे नहीं। बोले नहीं ये विषय अलग है, पर आत्म कल्याण के जो भी नियम आप बनाना चाहते हैं उसके लिए धर्म पत्नी से पूछना चाहिए। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि अब मैं निर्वाण पर जाना चाहता हूं, अब मैं सब छोड़ करके एकांतवास रह करके और बस गृहस्थाश्रम का त्याग करके जाना, तो आप आज्ञा कर दो। पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले बिल्कुल कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहो, संग ही रहो, कोई वन वन में नहीं जाना। महाराज प्रभु जी बोले गोपाल जी की शायद इच्छा नहीं है, इसीलिए पत्नी आज्ञा नहीं दे रही है। कुछ दिन बाद महाराज घर में आग लग गई, ऐसी भीषण आग लगी, ऐसी भीषण आग लगी। वल्लभाचार्य जी चुपचाप बैठे थे, इतने में पत्नी चिल्ला के बोली घर से भागो निकल के। वल्लभाचार्य जी बोले आज्ञा मिल गई, जय हो प्रणाम। और तुरंत महाराज गृह त्याग करके काशी आ गए। अब पत्नी ये नहीं बोल सकती कि मैंने आज्ञा नहीं दी थी। और तब कहीं ऐसा वर्णन है 80 घाट पर, कहीं ऐसा वर्णन है हनुमान घाट पर। महाप्रभु जी बैठ करके गोपाल जी का चिंतन कर रहे थे। और गोपाल जी का मंदिर भी है यहाँ
कहाँ? हाँ, आप लोगों को पता है, गोपाल मंदिर। वो ठाकुर जी ने 3 परिक्रमा लगाई है वल्लभाचार्य जी के साथ पूरे पृथ्वी की। तो महाप्रभु जी को फिर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। और आप जैसे मार्ग पर व्यक्ति चलता है, ऐसे गंगा जी पर चलते चलते मध्य में गए और मध्य से ही सशरीर भगवत धाम प्रस्थान किया, काशी। तो काशी और वृंदावन का परस्पर बड़ा प्रेम है। काशी को भजने वाले को कई बार वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है और वृंदावन को भजने वाले कई बार काशी आते हैं। तो ये अंतरंग प्रेम। मैं तो एक बात मैंने बताई, बहुत प्रसिद्ध भी, वो लोग बागों ने बहुत वायरल की। लास्ट टाइम जो मेरी कथा थी 80 घाट पे, तो विश्राम वाले दिन रात में हमको निकलना था बक्सर, संभवतः हाँ बक्सर ही जा रहे थे। मामा जी के यहाँ सिया राम विवाह महोत्सव में कथा थी, तो यहां से रात में ट्रेन थी। तो हमारे कथा के बाद में हमने मन किया, मैंने कि एक बार महादेव को प्रणाम कर लें। 11-12 बजे की ट्रेन है, 8-9 बजे की बात होगी। तो गए महादेव का दर्शन। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने क्या था। एक तो कार्तिक का महीना था, वैसे ही यहाँ देव दिवाली की बड़ी तैयारियां रहती हैं, बहुत भीड़ थी। रोज तो हमको दर्शन होते थे, हमको कभी पुलिस वाले ले जाएं, कभी कोई ले जाएं, दर्शन करा देते, कभी पुजारी जी ले जाते, व्यवस्था बढ़िया थी। पर उस दिन पता नहीं क्या, ना तो कोई फोन उठावे, ना कोई व्यवस्था, ना हमको अंदर जाने दें, अलग ही व्यवस्था थी। एक गेट से घुसे, बोले 2 नंबर गेट से आओ। घूम के गए, 2 नंबर गेट से गए तो 4 नंबर गेट से आओ, फिर वहां चले गए। सब लोग बोले महाराज जी ट्रेन का समय हो रहा, अब चलें। मैंने कहा बिना दर्शन के जाएंगे? भीतर प्रांगण में ही है, पर दर्शन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो मन बनाया चलते हैं। महादेव को प्रणाम किया और प्रणाम करते करते एक मीठी बहस करी हमने महादेव से। मैंने सही है, आप वृंदावन आए थे रास में और आपके लिए गोपियों ने मार्ग रोक दिया था। तब हमारी ललिता जी आई और आपको गोपी बना के लेके गई भीतर, और गोपेश्वर बन करके तब आप रास में पधारे। और मैंने कि वही ब्रज को ब्रजवासी आप आज यहां तक खाली हाथ जा रहे हो बिना दर्शन किए। ठाकुर जी तो शिकायत करूंगा आपकी, मैं ललिता जी से शिकायत करूंगा, जिन पर कृपा करके आपने गोपी बना के उनको ब्रज में बुलाया। मैंने कि ब्रजते आए, हमें दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। सब थे साथ में, जो कथा के अपने आयोजक भैया भी बैठे हैं वो भी थे। हमने मीठी डांट तो नहीं, लड़े थोड़े महादेव से। मैंने अब आई हो तुम वृंदावन, गोपी भोपी कोई को रूप नहीं मिलेगा, ललता विशाखा अब तो घुसन नहीं देंगी, अब मैं शिकायत करूंगा। बस ये कह के हम पीछे मुड़े तो सप्तऋषि आरती का समय हो रहा था और तभी एक महाराज जी आए, वो आरती जो करते हैं। अरे व्यास जी यहाँ खड़े हो, दर्शन हो गए? मैंने कहा नहीं, दर्शन नहीं हुए। हाथ पकड़ के, मतलब 1.5 मिनट भी नहीं हुआ, सीधे ले गए महादेव के सामने जाके बैठा दिया। बोले प्रणाम कर लो। मैंने महादेव अब हम ललिता जी से कह देंगे आपको आने देंगे, बढ़िया प्रेम से पधारो ब्रजमंडल में, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मत करना ऐसा। वो तो सहज उस समय भाव प्रकट हुआ इसलिए हो गया। पर वृंदावन और काशी का परस्पर प्रेम अद्भुत है, अंतरंग भाव से दोनों इंटरकनेक्टेड हैं।